तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। मैं मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बहुत नुकसान किया मैंने तुम्हारा, मगर देख लो सब सफाई कर दी है मैंने। मुझे लगता है गलती मेरी भी है जुनैद। मैं शायद तुम्हारी बात सही तरह समझ ही नहीं सकी थी। गलत फहमी जानी, गलत फहमी। तुमको मेरी बात पे यकीन है न मेरी मोहब्बत पर? मुझे तुम पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ कि हमारी जन्नत हमेशा इसी तरह आबाद रहे, हम इसी तरह हंसी खुशी रहते रहें। ऐसा ही होगा जानी। तुम देखना, मैं कल से निकल जाऊंगा काम के लिए और एक दो दिन में मिल जाएगा मुझे काम। अच्छा नहीं लगता मुझे कि तुम काम पे जाती हो, मैं लोग क्या बातें बनाते होंगे, कहते होंगे खुद घर में पड़ा रहता है, बीवी काम करती है। अच्छा नहीं लगता मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है जुनैद, मैं भी तो तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए, इस घर के लिए काम कर रही हूँ ना। हाँ, ये तो है। वो कॉफी बहुत अच्छी बनाई है तुमने। वो अपनी आपा अकीला नहीं है, उनसे मेरी बात हो रही थी। उनके जानने वालों के पास बड़ी बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट है, अभी लॉन्च कर रहे हैं, फैक्ट्री खोली उन्होंने नहीं। तो मैंने बात की है, एक दो दिन में मिलने चलोगी मेरे साथ? तुम्हें देखेंगे फौरन हाँ कह देंगे। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। दो का पहाड़ा याद है सबको? सब मेरे साथ पढ़ेंगे। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौके आठ, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौके आठ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाह भाई, तुमने तो पूरा स्कूल बनाया हुआ है यहाँ पे। जी बाजी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें इस तरह बच्चों को पढ़ाते हुए देखकर। बच्चों, शौक से पढ़ो, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आगे कैसे पढ़ोगे? तुम लोगों को आगे बढ़ना है ना? जी। मुल्क का नाम रोशन करना है ना? जी। और अपने आप को मनवाओगे? जी। शाबाश। जब तक हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा तालीम हासिल नहीं कर लेता ना, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जिस तरह मर्दों का पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल उसी तरह औरतों का पढ़ना भी बहुत जरूरी है। खुद हमारी जात के लिए भी बहुत जरूरी है। हमारी औरतों को तो अपनी शनाख्त ही नहीं है, ना ही अपने हुकूक का पता है।
अब हमारे गांव में तो औरतों को भेड़ बकरियों के बराबर समझते हैं। तुम तो बहुत समझदार हो। क्या नाम है तुम्हारा? फरहत है जी मेरा नाम। फरहत, तुम्हारी तो बड़ी अच्छी सोच है। कहाँ तक पढ़ा हुआ है तुमने? मैट्रिक तक पढ़ा है बाजी, वो भी दूसरे गांव पैदल जाती थी। हमारे गांव में तो जी कोई सहूलियत ही नहीं है, ना ही कोई बड़ा स्कूल है। अब आप इसी स्कूल का हाल देख लें, ना पानी है ना बिजली है, बच्चियां फर्श पे बैठी हैं। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं, ताकि तुम लोगों की ज़रूरियात पूरी कर सके। तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो हमें बताओ। अगर तुम्हें पानी की कमी है तो हम वो पूरी करेंगे। अगर तुम्हें बच्चों के लिए डेस्क चाहिए तो हम वो मंगवा के देंगे। फरहत, हमारा ताल्लुक एक मदद करने वाले इदारे से है और हमारा काम है लोगों की मदद करना। बाजी मैं तो कहती हूँ कि आप मुझे भी अपने साथ मिला लें। भलाई के काम करने का मुझे बहुत शौक है और जी मैं शहर जाना चाहती हूँ। क्या तुम काम करना चाहती हो? हाँ बाजी, मैं जो आप बोलेंगी वो मैं करूँगी। नहीं, तुम शहर नहीं बल्कि यहीं पे रहो। देखो, तुम समझदार हो और मेरे ख्याल में तुम जिम्मेदारियां भी उठा सकती हो। तो तुम यहाँ पे रहकर जो काम हमें करना है उसमें हमारी मदद करो। बाजी मैं सारा काम जिम्मेवारी से पूरा करूँगी। यार फरहत, पानी तो पिलवा दो। बाजी हमारे गांव में ठंडा पानी तो नहीं है, यहाँ तो जी हैंडपंप लगे हैं। कुछ नहीं होता फरहत, मंगवा लो हम सब के लिए पानी। ठीक है यदि। अब मिठू जी यदि। जल्दी पानी खड़ी सबनी के प्यार। ठीक है यदि। तुम्हारे जैसी इस गांव में और भी लड़कियां होंगी। मैं चाहती हूँ कि वो हमारे साथ शामिल हो जाएं और काम करें। हाँ बाजी, कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने मेरे साथ ही पढ़ा है। एक तो इसी स्कूल में पढ़ाती है, पर आज शायद वो आई नहीं है। बस फरहत, अब समझ लो कि तुम्हें सारा काम करना है। देखो, तुम्हारी जैसी और जो लड़कियां हैं उन्हें भी अपने साथ शामिल करो और तुम बस ये समझ लो जैसे तुम मेरी असिस्टेंट हो आज से। इसका मतलब है आज से मैं आपकी नाइब। जी बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों ने सामान की लिस्ट बना ली है? जी मैडम, बना ली। अच्छा, हर स्कूल के मसाइल आप अलग अलग रिपोर्ट में लिख रहे हैं ना? जी मैडम, हम साथ साथ लिखते जा रहे हैं। वेरी गुड। मैडम, कहीं और चलना है किसी दूसरे स्कूल? अगर हमने अब कोई और स्कूल विजिट किया तो बहुत देर हो जाएगी और हमें दिन ही दिन में निकलना होगा। वैसे भी तकरीबन तमाम स्कूल तो हम देख ही चुके हैं, अब शायद ही कोई स्कूल बचा हो। बाकी जो बचे होंगे वहाँ पे वडेरों ने अपनी गाय भैंसे बांधी होंगी। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं बाजी। बाजी मैं तो कहती हूँ आज रात आप लोग मेरे ही घर पे रुके, मुझे थोड़ा सा खिदमत का मौका दे, खाना खा के जाइएगा। नहीं फरहत, थैंक यू सो मच, लेकिन अभी हमारा जाना बहुत ज़रूरी है। हम नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो ज़रूर खाना खा के जाएंगे, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ राब्ते में रहूँगी और खुदाफिज बच्चों। खुदाफिज। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12। टाइम वो लड़की 4 स्कूलों में गई है, लोगों से मिलती फिर रही है, सारी खबर है मुझे। साहिब बहुत तेज छोकरी है। ये मिट्टू वहाँ स्कूल में था। तू क्या कर रहा था बाबा वहाँ पर? जी मैं तो वहाँ पे कभी कभी काम के लिए जाता हूँ, बस 1-2 घंटे के वास्ते थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, सफाई छिड़काव वगैरह कर देता हूँ। तू क्या समझ रहा है? हम अंधे गूंगे बहरे बैठे हुए हैं क्या? मैं किधर ही हूँ, पर मेरी नजरें उधर ही होती हैं। सारे गांव को देखता रहता हूं मैं। और तू ये बता कि वो लड़की क्या कह रही थी और वो इम्तियाज अली की छोकरी से क्या बात हुई उसकी? साईं जी वो कह रही थी कि किताबें ला देंगे, पानी के लिए वाटर कूलर ला देंगे और लड़कियों के बैठने के वास्ते मेज कुर्सियां देंगे। और इम्तियाज अली की बेटी ने बोला कि वो काम में उसका साथ देगी और जाके दूसरी लड़कियों को भी बोलेगी। और मैडम ने इम्तियाज अली की बेटी को बोला कि वो उसकी नायब है। बस सही, और सारी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। और चुप कर, सारी अच्छी अच्छी बातें हो रही। अब वो हमारे इलाके में आके हमें भीग देगी और स्कूलों को ठीक करेगी। हम स्कूल उखाड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं और वो स्कूलों को मजबूत कर रही है। ये हमारा इलाका है। वो कौन होती है हुकूमत चलाने वाली?
और ये इम्तियाज अली को बोलो कि वो अपनी लेगिरी को हटाए वहां से, उसकी शादी करे, भेजे उसे अपने घर, और नहीं तो मैं बर्बाद कर दूंगा और सारी बरादरी वालों को निकाल दूंगा बाबा, दरबदर कर दूंगा। ठीक है साईं, मैं अभी जाता हूं। हल बाबा, दफा। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। जान से मार दूंगा। अरे क्या करते हो? अब क्या किया है इसने? तू चुप रह। जैसा ही वडेरे के खिलाफ गई तो वो हमें गांव से निकाल देगा। गांव से निकाल देगा तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी हमारे लिए? जबान चलाती है, बंद कर इसका स्कूल जाना। तुझे बड़ा शौक था इसको उस्तानी बनाने का, बहुत गलत किया तुझे पढ़ा के। मैं जाऊंगी, बच्चों को भी पढ़ाऊंगी और खुद भी आगे पढ़ूंगी, प्राइवेट इम्तिहान दूंगी, और तुम लोग तो डरते हो वडेरे से। क्या कर लेगा वो हमारा? चुप करा ले अपनी बेटी को। देखा, मना करता था मत पढ़ा इसको, मगर तेरे को बड़ा शौक था इसको पढ़ाने का। कितनी बकवास करना आ गई है इसको। मना कर इसको, वरना मैं इसको जान से मार दूंगा। बाबा साहब वडेरो आए, खुदा ना आए। चुप कर। तुम जाओ, मैं समझाती हूँ इसे। हाँ, मैं कमदार के पास जा रहा हूँ और उसको बताता हूँ, और उसको जाके बताता हूँ कि कल से इसका स्कूल जाना बंद। माँ बिंदस दिसाती वडेरो छातो करे। अरे चुप कर जा। वडेरे के आगे कोई आंख नहीं उठाता, तू जबान चलाएगी। चुप। अम्मा। साईं, 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 अब हमारी इज्जत साईं आपके हाथ में। साईं, भाई तेरी इज्जत हमारे हाथ में नहीं, तेरे खुद अपने हाथ में आई। साईं, मैंने उसको बहुत समझा दिया है। साईं, अब वो स्कूल नहीं जाएगी साईं, और ना उस औरत से मिलेगी। मेरे को नहीं पता तूने उसे क्या समझाया है, क्या पढ़ाया है, क्या लिखाया है। मैं तो ये जानता हूं कि तू उसका रिश्ता कर, शादी कर और ब्याह के उसे भेज अपने घर। साईं, कैसे कर दूं उसकी शादी साईं? ना कोई छोकरा है, ना कोई रिश्ता है उसका। किससे कर दूं उसकी शादी साईं? बाबा, वो अब्दुल का भाई वली है ना, वो भी घूम रहा है ना ऐसे ही। 40 साल उम्र है उसकी, सारा दिन कच्ची शराब पीता है, आवारागर्दी करता है, ना कोई काम है उसका, ना कोई धंधा है उसका। मैं अपनी बेटी की शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद करूं क्या? पढ़ा लिखा नहीं है, नशा करता है, काम भी कोई नहीं करता है। पर तेरी लड़की तो पढ़ी लिखी है ना, उसे पढ़ाने लिखाने का बड़ा शौक भी है। वो उसे पढ़ाएगी, लिखाएगी, समझाएगी, अलिफ बे पे। हल, जो कहा है वो कर। हल हल बाबा। हेलो बाजी, मैं फरहत बोल रही हूँ। कौन? आप हमारे कोठ आई थी ना, और मेरे स्कूल भी आई थी, और आपने कहा था तुम मेरी नाइब। हाँ हाँ, फरहत, कैसी हो? क्या हाल है तुम्हारे? अच्छा सुनो, वो तुम्हारा सामान 2-3 दिन में स्कूल पहुंच जाएगा, टेंशन मत लेना। अरे अरे, क्या हो गया तुम्हें भाई? रो क्यों रही हो? बाजी वडेरे को आपका आना अच्छा नहीं लगा था। वो मेरे पापा को मजबूर कर रहा है कि मेरी शादी फौरन करवा दे, और एक आवारा शराबी से जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहा है, जो उम्र में भी मुझसे बहुत बड़ा है। और हमने अगर ऐसा नहीं किया तो हमें गोठ से निकाल देगा। बाजी, पापा मुझे जबरदस्ती इस शादी के लिए मजबूर कर रहा है। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। पागल हो गया है तुम्हारा बाप, और वो क्यों डर रहा है? ये वडेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं खुद आ रही हूँ,
ठीक है, तुम फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। बाजी पापा ने तो तारीख भी दे दी है, अब तो सिर्फ 3 दिन रह गए। बाजी मैं मर जाऊंगी। 3 दिन बहुत होते हैं, मैं आ जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। मर जाऊंगी बाजी मैं। भाई मैं निकाह से पहले पहुंच जाऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है बाजी। हेलो जमशेद, मैं समर बोल रही हूँ। मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए। मुझे 3 रिपोर्टर चाहिए, 3 फोटोग्राफर चाहिए और बाकी कुछ लोग मेरे साथ आएंगे। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, ये सब छोड़ दो तुम। देखो बस ये याद रखना कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। बाकी डिटेल्स मैं तुम्हें सुबह आके दूंगी, ठीक है? अच्छा हाँ, एक और बात, हमें जुमे के रोज पहुंचना है वहां पर, भूलना नहीं, ठीक है? चलो सही है, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं फिर। ओके। हेलो जी मैडम, मैं समर बोल रही हूँ। मुझे आपसे पूछना था कि जिस इलाके में हमने फरहद को डिप्लॉय किया है, उस इलाके के पार्टी के प्रोविंशियल हेड का क्या नाम है? क्या बात है शाहजी, बड़ी परेशान लग रहे हैं, कोई बड़ा जख्म लगा गई है शायद। नवाज, मिसाल चली गई यार। क्या बात कर रहे हैं आप शाहजी? मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। उसको लेके आओ, जाओ उसको लेके आओ यार प्लीज। शाहजी, आपके लिए कोई लड़कियों की कमी तो नहीं है? बकवास बंद करो यार, मुझे कोई लड़की वड़की नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मिसाल चाहिए। उसको लेकर आओ यार, मैं उसके बगैर नहीं जिंदा रह सकता। शाहजी प्लीज, ऐसी मायूसी की बातें मत करें आप। आपने बात की मिसाल से? की थी बात। फिर क्या कहा उसने? कहती है यार मैं शादीशुदा हूं। वो जुनैद के पास चली गई है, उसके बाद जिसने उसे मार मार के उसके जिस्म पे पूरे नील डाल दिए थे। जाओ उसको लेके आओ यार। हाजी, शाहजी आप जानते, मैं मर जाऊंगा, क्यों नहीं समझ रहे हो? शाहजी आप जानते हैं उसका मियां नशे का आदी है, वो फिर उसे मारेगा, फिर उसे घर से निकालेगा, वो आपके पास आएगी, वो वापस आएगी आपके पास, मैं कह रहा हूं आपसे। नहीं आएगी, नहीं छोड़ेगा उसे वो। उसके लिए वो सोने की मुर्गी है, वो उसको पैसा कमा के देती है ताकि वो नशा कर सके। मिसाल के पैसे रोक, अकाउंटेंट से कह दो उसको पैसे कोई ना दे, बस कोई पैसे नहीं मिलेंगे मिसाल को। जुनैद की वजह से आप मिसाल पे जुल्म करेंगे, उसको सजा देंगे कि वो बुरा नहीं फील करेगी इस बारे में? तुम मुझसे ज्यादा फिक्र मत दोगे मिसाल के, मुझसे ज्यादा यार। नहीं, मैं मिसाल के लिए तो मैं एक एक पाई दे सकता हूँ, ये सारी दुनिया दे सकता हूँ उसके लिए, सारी दौलत लुटा सकता हूँ उसके लिए, मगर उसकी मियाँ के लिए नहीं। वो पैसा सिर्फ वो अपने मियाँ के लिए ले रही, मैं उसको नशा करने नहीं दूंगा, वो नशे के लिए तड़पेगा, मैं उसको नहीं दूंगा पैसा, नहीं दूंगा। शान को ले आओ यार। मैं बात करता, मैं हूं ना, आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए, आप प्लीज। वो मरेगा शाहजी, बिल्कुल वो मरेगा, वो जरूर मरेगा। शान मेरी होगी। हाँ, बिल्कुल होगी शाहजी, मैं हूं ना, ट्रस्ट मी, मैं हूं ना, मैं कुछ करता हूं, आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए प्लीज, बैठिए। शान को ले आओ, मैं मर जाऊंगा यार। वो आएगी, तुम क्यों नहीं समझ रहे, मैं मर जाऊंगा। शाहजी वो आएगी, आप अपना प्लीज अपने आप को कंट्रोल योरसेल्फ शाहजी। तश्ते तन्हा, तश्ते तन्हा।